आगे हम बीजगणितीय विधि के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहा जाता है। हमने देखा कि कैसे रैखिक समीकरण के युग्म को ग्राफिकली हल किया जा सकता है। क्या हम ग्राफीय विधि से सभी प्रकार के प्रश्नों का हल निकाल सकते हैं? जी नहीं, हम ग्राफीय विधि से सभी प्रकार के प्रश्नों का हल नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम बिंदु √3, 2√7 और -1.75, 3.3, 4/13, 1/19 इत्यादि लेते हैं, तो इसे ग्राफ पर निरूपित करने के लिए हम आसानी से गलती कर सकते हैं। तो प्रश्न ये आता है कि क्या हल को ज्ञात करने के लिए ग्राफीय विधि के अलावा कोई और विधि भी है क्या? चलिए प्रतिस्थापन विधि से शुरू करते हैं और इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। दिए गए समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें। आइए देखते हैं कि किस प्रकार प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके इस उदाहरण को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम दोनों में से एक समीकरण को लेंगे और उस समीकरण के एक चर को दूसरे चर के रूप में लिखेंगे। चलिए तो समीकरण 2 को लेते हैं और इसे x बराबर 3 - 2y समीकरण 3 के रूप में लिख लेते हैं। यहाँ हमने बस 2y को एक तरफ से दूसरी तरफ भेज दिया है। x बराबर 3 - 2y समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर हमें 7 × 3 - 2y - 15y बराबर 2 मिला, जिसे हल करने पर हमें y बराबर 19/29 मिलेगा। अब y का मान समीकरण x बराबर 3 - 2y में रखने पर हमें x बराबर 49/29 मिलेगा और y बराबर 19/21 मिला। अभी जो हमने हल प्राप्त किया है वो सही है या नहीं, उसकी जांच कर लेते हैं। x और y का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें 2 मिला और समीकरण 2 में रखने पर हमें 3 मिला। हमने देखा दोनों समीकरण हल को सैटिस्फाई कर रहे हैं। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्वेश्चन को हल करने के चरण को अपनी कॉपी में लिख लें। पहला चरण, एक चर का मान माना y को दूसरे चर माना x के पदों में किसी भी समीकरण से ज्ञात कीजिए जो सुविधाजनक हो। दूसरा चरण, y के इस मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कीजिए और इसको एक चर x के समीकरण के रूप में बदलिए जिसको हल किया जा सकता है। तीसरा चरण, चरण 2 से प्राप्त अथवा y का मान उस समीकरण जिसे चरण 1 में प्रयोग किया गया है में प्रतिस्थापित करके दूसरे चर का मान प्राप्त कीजिए। हमने एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करके रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए प्रतिस्थापित किया है, इसलिए इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं।